गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार गुरुकुल ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो है हम लोग स्केल को ही पढ़ेंगे, लेकिन स्केल में ही आज हम लोग जो है एक डिफरेंट टाइप का स्केल, ये जो है वर्नियर स्केल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जानते हैं कि वर्नियर स्केल का हम लोग जो है किस प्रकार ड्राइंग करते हैं, उसके बारे में आज हम लोग सीखते हैं। तो वर्नियर स्केल, जैसा कि हम यहाँ पर ये देखिए एक क्वेश्चन लिख रखे हैं, ड्रॉ ए वर्नियर स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 1/25 टू रीड सेंटीमीटर एंड लॉन्ग एंड यूज टू मेजर अप टू 5 मीटर, आल्सो शो द लेंथ ऑफ 2.39 मीटर एंड 0.91 मीटर। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है और ये जो है वर्नियर का क्वेश्चन है, वर्नियर स्केल का। तो जिस प्रकार हम लोग प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल बनाते हैं, उसी प्रकार हम लोग वर्नियर स्केल को भी बनाने के लिए सर्वप्रथम, जैसे हमने डायगोनल स्केल और प्लेन स्केल में कैलकुलेशन किया था, तो उसी तरह वर्नियर में भी आपको सर्वप्रथम वर्नियर स्केल बनाने से पहले आपको जो है कुछ कैलकुलेशन करने होंगे। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका देखना पड़ेगा हमको रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर RF इज इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है 1/25। तो 1/25 रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर यहाँ पर आप दिखा दीजिए। इसके बाद जो है यूनिट टू बी शोन, यूनिट टू बी शोन मतलब इसमें हमको जो है कौन कौन से यूनिट को दिखाना है। तो इसमें देखिए आपको कहता है ड्रॉ ए वर्नियर स्केल रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 1/25 टू रीड सेंटीमीटर। तो सबसे पहला नंबर हमको दिखाना होगा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर हम लोग पढ़ सकें। इसके बाद एंड लॉन्ग एंड यूज मेजर अप टू 5 मीटर, मतलब वो स्केल का साइज 5 मीटर का होगा। और यहाँ पे देखिए 2.39 मीटर और 0.91 मीटर। तो इसमें अगला जो है वो है 2.39 मीटर और अगला है 0.91 मीटर। तो ये मतलब तीनों को हमको जो है इस स्केल पर दिखाना है। इसके बाद तीसरा जो ये हो गया पहला नंबर, ये दूसरा। तीसरा जो हम लोग इसमें देखेंगे मैक्सिमम लेंथ। तो मैक्सिमम लेंथ इसमें दिया है, देखिए मैक्सिमम लेंथ इसमें देखिए 5 मीटर। तो मैक्सिमम लेंथ यहां पर हम लिख देंगे 5 मीटर। अब इसके बाद लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल जैसा कि आप जानते हैं 1 बाय रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इनटू मैक्सिमम लेंथ। तो देखिए रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आपके सामने दिया हुआ है 1/25, मैक्सिमम लेंथ 5 मीटर। तो 5 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसको 1/25 इंटू 5 इंटू 100, ये हो गया आपका सेंटीमीटर। अब हम 25 चौके 100, 5 इंटू 4 20 सेंटीमीटर। तो अब हमारा जो है पेपर पे जो वो स्केल बनेगा, उस स्केल का लेंथ होगा 20 सेंटीमीटर। तो जिस प्रकार हम लोग प्लेन स्केल में और डायगोनल स्केल में ये मेजरमेंट लेते थे, उसी प्रकार इस स्केल को बनाने के लिए भी हम लोग उसी तरह से मेजरमेंट लेंगे। तो सबसे पहले जो हम एक 20 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे।
तो ये देखिए हमने 20 सेंटीमीटर का ये लाइन ड्रॉ कर लिया। अब ये क्या करना है कि इसका जो ये दोनों कॉर्नर है, इस दोनों को हम लोग वहाँ पे प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल में 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दिखाते थे, लेकिन जब हम लोग वर्नियर स्केल बनाएंगे तो यहाँ पे हम लोग ½ सेंटीमीटर अथवा 1 सेंटीमीटर मैक्सिमम हम लोग इसको खड़ा करेंगे। तो इसको जो है हम इसको खड़ा करते हैं 1 सेंटीमीटर, और पुनः फिर इसे जो है पैरेलली खींच देंगे। ये देखिए ये जो हमारा लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर का हो गया। अब ये क्या है कि ये जो है 5 मीटर, ये 5 मीटर इक्वल है ये 20 सेंटीमीटर की। तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको जो है 5 बराबर भागों में डिवीजन करना होगा। तो इसको 5 बराबर भागों में डिवीजन करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, 20 सेंटीमीटर बाय 5 करेंगे तो ये जो है 4 सेंटीमीटर का एक एक माप होगा। या फिर ये 4 सेंटीमीटर का एक माप ऐसे ले सकते हैं, और दूसरा एक तरीका है कि ये एक इंक्लाइंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और इसको 5 मरतबा कट करेंगे और इसके बाद फिर इसको सेट स्क्वायर की सहायता से पैरेलली लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से जो है इसको हम लोग 1 2 3 4 और 5 भागों में डिवाइड किए। ये हमने अभी स्केल से किया है। आप चाहे तो इसको इंक्लाइंड लाइन दे करके वैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए ये जो हमारा हो गया ये 1 मीटर 2 मीटर 3 4 और ये 5। तो हम यहाँ पे जैसे कि प्लेन स्केल में देते थे, यहाँ पर हम देंगे 0 1 2 3 4। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर और 1 मीटर इधर, तो ये मैक्सिमम इसका मेजर करने की कैपेसिटी हो गई 5 मीटर। इसके बाद ये जो मीटर है इसको अगर यदि हम 10 भाग में डिवीजन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा डेसीमीटर। तो इसको 10 भाग में डिवाइड करने के लिए हम इसको चाहें तो इसको हम स्केल की सहायता से पुनः कर सकते हैं। तो इसको स्केल की सहायता से हम करते हैं। एक दो तीन चार 5 6 7 8 9 10। एक दो तीन चार 5 6 7 8 9 10। ये देखिए इसको जो है पुनः फिर पैरेलली लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए, अब यहाँ पे हम लोग जो है 0, ये 1 होगा, यहाँ 2 4 6 8 और यहाँ पे 10। तो यहाँ से यहाँ तक आपका 1 मीटर है। इसको हम जो है 10 बराबर भागों में डिवीजन कर दिए। अब पुनः फिर क्या करेंगे कि ये जो एक घर हमारा जो ये बाकी है, ये इतना जो है इसके पैरेलली हम पुनः फिर ये जो 1 सेंटीमीटर हमने लिया है, यही 1 सेंटीमीटर को इस लाइन के लंबवत हम इसको खड़ा करेंगे। और ये जो घर हमारा बना है, ये 0 से 1, ये यहाँ पर है 1 और यहाँ पे है 3। तो ये 0 से 1 जो ये हमारा ये डिस्टेंस होगा, इसी डिस्टेंस को हम यहाँ पे आगे बढ़ा देंगे। जो माप होगा उस लेंथ को आगे बढ़ाने के बाद इस लाइन के पैरेलली इसको जो है हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब ये देखिए, पुनः फिर इसको जो है 1 सेंटीमीटर के बाद इस लाइन के पैरेलली ऊपर फिर ये हम ड्रॉ करेंगे। अब इसको जो है पुनः फिर इसे जो है हम पुनः फिर इसे 10 बराबर भागों में डिवीजन करेंगे। तो चूंकि ये तो 1 मीटर का था, इसीलिए हम इसको डिवीजन करना आसान था, इसलिए हमने इसको स्केल से कर दिया। लेकिन ये जो हमारा होगा, ये जो इसको हम यहाँ से यहाँ तक करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक जो मेजर करेगा ये होगा 110 का। तो ये एक घर जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा, ये जैसे 1 निकल रहा है तो ये हो जाएगा 1.1 का, ये एक घर इसमें। तो इसको डिवीजन करने के लिए हम जो है, जैसे हम प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल में करते थे, उसी प्रकार यहाँ पे कोई एक इंक्लाइंड लाइन खींचेंगे और इसको 10 टाइम जो है चाप बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब फिर क्या करेंगे कि ये लास्ट वाले को इसके साथ मिलाएंगे। इसको भी पुनः हम, जैसे यहाँ पर देखिए ये 0 है, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10 टाइम। तो ये 10 टाइम डिवीजन हो गया। अब इसको जो है, इस लाइन को इस लाइन के पैरेलली हम ये नीचे की ओर खींचेंगे।
तो ये देखिए, ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला जो हमारा लाइन है, ये इसके अकॉर्डिंग ये जो है हमारा 5.5, ये हमारा 5.5 शो कर रहा है ये, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 110, और 110 का ये मिडिल वाला जो भाग हो गया ये हमारा हो गया 5.5। ये जो हमारा 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5.5 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें देखिए, ये स्केल बनने के बाद इसमें कह रहा है आपको कि यूनिट टू बी शोन, तो 1 सेंटीमीटर। तो आप देख लीजिए कि ये यहाँ पे है 1, और ये जो लाइन हमारा है ये इससे थोड़ा सा हल्का सा आगे है, तो ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस है यही डिस्टेंस आपका 1 सेंटीमीटर है। तो ये जो हमारा स्केल है ये सेंटीमीटर को यहाँ पे शो कर रहा है। अब इसमें कर रहा है आल्सो शोइंग द लेंथ 2.39 मीटर। तो 2.39 मीटर को शो करने के लिए आपको इसको जो है सबसे पहले 2 भागों में डिवीजन करना होगा। तो इसको 2 भागों में डिवीजन हम कैसे करेंगे? तो देखिए, इसके लास्ट में जो पॉइंट है, अंक है, वो है 9। तो लास्ट में अंक है 9, तो इसके आगे भी हम लोग लिखेंगे 9 और यहां पर देंगे पॉइंट, और ये 0.99 को 2.39 में इसको घटा देंगे। तो देखिए, घटाइए, तो ये हमारा हो जाएगा 1.40। तो यहां पे हम लिखेंगे प्लस 1.40। अब पुनः इसको आप जोड़िए तो ये हो जाएगा 2.39। तो हमको देखिए 1.40 यहाँ पे दिखाना है और 0.99 जो है इस स्केल पे दिखाना है। तो आइए हम लोग दिखाते हैं। तो 1.4, तो 0 से यहाँ 1, लेकिन इसमें 4 हमारा स्केल नहीं बना हुआ है, तो इसको भी मुझे क्या करना होगा कि इसे भी 10 बराबर भागों में बांटना होगा। तो जैसे हमने स्केल की सहायता से इसको 10 बराबर भागों में बांटा है, उसी तरह इसको भी 10 बराबर भागों में बांटते हैं। तो देखिए, यहां पे लेंगे हम लोग ये हो गया आपका 1 2 3 4। तो इसमें हम यहां पे ऐसे दिखाएंगे एरो, इसको हम देंगे B, और अब ये जो है यहां से इस 0 से यहां तक हमारा हो गया 1.4, और इसमें हमको दिखाना है 0.099। तो देखिए यहां पे जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये वाला, ये जो लाइन है ये हमारा 9 है, और ये देखिए यहाँ पे 10 है, तो ये होता है आपका 100, और 100 से ये देखिए ये कुछ कम है। तो ये वाला लाइन जो हमारा है, ये वाला जो लाइन है ये हमारा बिंदु हो गया A, और ये रिप्रेजेंट करेगा, ये यहाँ से यहाँ तक रिप्रेजेंट करेगा 0.99 को। तो A और B ये डिस्टेंस हमारा हो गया, A और B ये दोनों डिस्टेंस हो गया हमारा
2.39 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2.39 मीटर और इसके बगल में लिखेंगे लेंथ ए एंड बी। अब देखिए दूसरा आपका नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन में टैग लगा हुआ है वो है सो 0.91 मीटर। तो 0.91 मीटर, इसके लास्ट का अंक देखिए, इसको भी आपको दो भागों में डिवाइड करना होगा। तो लास्ट का डिजिट है 1, इसको हम लेंगे 1 और 1, तो 0.11 और 0.11 को आप 0.91 में घटा दीजिए। तो 0.91 माइनस 0.11, तो ये आपका घट के आ जाएगा 0.80। और अब देखिए इस दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा पुनः ये होना चाहिए, तो ये देखिए 0.91। तो इसमें देखिए 0.91 कैसे निकालेंगे। तो ये यहाँ पर जो आपका है ये बिंदु है 0, तो इसमें हमें लेना होगा क्या, तो 0.8। तो इस घर को भी हमें क्या करना होगा, 10 बराबर भागों में डिवीजन करना होगा। तो इस घर का भी हम लोग 10 बराबर भागों में डिवीजन करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 8 9। तो देखिए 0 के बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये फिर ये यहाँ पे 10। तो इसमें हमको क्या करना है 0.8, तो ये लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट हो गया, ये वाला जो पॉइंट हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं डी पॉइंट। गिनती कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 0.11, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक आपका 10 और ये जो आगे वाला भाग है, तो ये आपका हो गया 0.11। तो हम लोग इस लाइन पे इसको हम नाम देंगे सी पॉइंट। तो इसमें हम लोग लेंथ लिखेंगे, लेंथ सी एंड डी। तो ये सी और डी जो है ये आपका 0.91 मीटर शो कर रहा है, और पॉइंट ए और बी जो है ये 2.39 मीटर शो कर रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग वर्नियर स्केल का अगर यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस प्रकार से हल कर सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो आज की क्लास में अब यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।